शुक्रिया मौलाना साहब जिन्होंने अपना कीमती वक्त दावत सेंटर को दिया है। अब मैं बिला तमहीद के सदर प्रोग्राम से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए, क्योंकि वक्त बहुत कम है मगरिब में। अपने कीमती अल्फाज से मैं नवाज सदर प्रोग्राम आली जनाब हज़रत मौलाना लेक्चर जामिया अलिया रबिया को हामिदन व मुसल्लिन अम्मा बाद दाइश पर तशरीफ फरमा गिरामी कद्र मेहमान हज़रात, मुअल्लिमात, हाज़रीन व हज़रात, बहुत ही मुख्तसर में एक दो बात मैं अर्ज करूँगा, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती कि डॉक्टर साहब के प्रोग्राम में सबसे बाद में वक्त मिलता है और जल्दी जल्दी बात करनी पड़ती है और हर मरतबा के लिए अगली किस्त मौखर कर दी जाती है। इसलिए आज की जितनी बात होगी बाकी अगली किस्त में। आज का ये प्रोग्राम जो अरबी से मुताल्लिक है, इसलिए सिर्फ एक बात मैं अर्ज करूं कि हम लोग जिस दीन और मज़हब को मानते हैं उसकी तमाम तर तालीमात अरबी ज़बान में है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दुआएं सब लोगों को याद रहती हैं तकरीबन, मगर अफसोस की बात यह है कि हम दुआ तो करते हैं मगर दुआ को माना नहीं जानते। बहुत पहले हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े साहसी खुशवंत सिंह ने एक मजमून लिखा था, उसमें इसने तर्जिया किया था कि दुनिया की बेशतर कौमें ऐसी हैं जो अपने मजहबी तालीमात की बुनियाद पर दुआएं ऐसी जबान में करती हैं जिससे वो नहीं समझती है। बिल्कुल वही मामला हमारा भी है कि बेशतर लोग दुआएं तो करते हैं मगर दुआ का माना तक नहीं जानते रहते हैं। हम लोग अरबी में करते हैं, जो लोग दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो लोग दूसरी ज़बानों में करते हैं। इसलिए न तो ये बात तुम्हें मालूम रहती है कि हम क्या मांग रहे हैं और क्या मांगना चाहिए। नीज एक बात ये भी कि कुरान ये सिर्फ बरकत की एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक कानून है, एक ज़ाब्ता-ए-हयात है। जैसे हिंदुस्तान का कानून चाहे किसी भी ज़बान में हो, हर एक हिंदुस्तानी को जानना चाहिए कि उसमें हमारे क्या हुकूक है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे ही हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम ये बात जानें कि हमें इस्लाम क्या करने की याद देता है और क्या नहीं करने की याद देता है। और ये उसी वक्त मुमकिन है जबकि हम अरबी को पढ़ें। कुरान के तराजुम तो तकरीबन दुनिया की बेशतर ज़बानों में है, मगर एक चीज जो अखज़ की जाती है तर्जमा के जरिए, उसकी नौयत कुछ और होती है और जो डायरेक्टली आती है उसकी नौयत बड़ी मुख्तलिफ होती है। खुसूसी तौर पर अरबी ज़बान दुनिया की वसी तरीन ज़बान है। अगर मैं ये कहूँ कि अल्फाज के लिहाज से सबसे मालदार ज़बान है और ग्रामर न व सर्फ के हिसाब से भी, तो शायद बेजा नहीं होगा, क्योंकि एक एक मफ़हूम को अदा करने के लिए अरबी ज़बान में अल्फाज का अंबार है। मतलब मैं बताऊंगा आपको कि ऊंट चूंकि अरबों में पाया जाता था, इसलिए अरबी ज़बान में ऊंट के लिए तकरीबन 950 अल्फाज हैं। उसमें सिर्फ एक लफ्ज खास और बाकी सिफात के लिहाज से होते हैं। एक लफ्ज बोलने के बाद पता लग जाता है कि ऊंट के कितने पैर, कौन काले हैं और कौन सफेद और कौन कैसे। इस तरीके से तलवार और जंगों के लिए भी काफी अल्फाज हैं। एक बहुत बड़ा अदीब, पर वक्त मेरे ध्यान में उसका नाम नहीं आ रहा है, उससे उस जमाने में बात पूछी गई कि अरबी ज़बान में मुसीबत के लिए कितने अल्फाज हैं, तो उसने कहा कि इतने अल्फाज हैं कि उनका शुमार करना मुसीबत है। तो ये अरबी ज़बान की वुसअत है। अब अरबी ज़बान के अल्फाज जहां जो इस्तेमाल होते हैं, जो आदमी उस गहराई और गिराई को जानता है, उसको जो उसका लुत्फ और गहराई तक, मानवीयत तक पहुंचता है, दूसरा कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए अरबी समझकर और जानकर
कुरान को पढ़ना एक अलग चीज हुई, उसके तर्जमे को, उसके तफसीर को दूसरी जबानों में पढ़ लेना एक अलग चीज है। डॉक्टर साहब की ये कोशिश जो आपके सामने है, बुनियादी मकसद यही है कि आप कुरान को कुरान के अल्फाज में पढ़ें। क्योंकि कई एक ऐसी मिसालें हैं कि मुखालिफिन ने कुरान पर बहुत सारे एतराज़ात किए उस वक्त जबकि उन्होंने कुरान को दूसरी जुबान में पढ़ा, मगर जब उनके एतराज़ात के बाद उनसे ये बात कही गई कि अगर आप कुरान को कुरान की जुबान में पढ़ें तो शायद ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा ही हुआ कि जब उन्होंने अरबी पढ़ने के बाद कुरान को दोबारा पढ़ना शुरू किया तो बजाय इसके कि इस्लाम पर एतराज करके इस्लाम कबूल कर लिया। ये फर्क होता है जबान जानने और न जानने का। इसलिए ये एक अच्छा कदम है और एक अच्छी कोशिश है मदारिस से हटकर स्कूल और कॉलेज के तालिबात और तलबा के लिए कि वो अरबी जबान को सीखें, इस एतबार से कि अरबी की आयात, अरबी की दुआएं और दीगर चीजों का वो तर्जमा भी कर ले, ताकि उनको अल्लाह ताला के सामने अपनी बात कहते हुए इस बात का एहसास हो कि मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि चाहे नमाज हो या कुरान का पढ़ना, यह एक तरीके से मुनाजात है और अल्लाह ताला से सिर्रन गुफ्तगू है, बातचीत है। तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला से क्या कह रहा हूं और इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमसे क्या कहा है। अगर दोनों एक दूसरे की बात को समझते हों तब तो जाहिर की बात है कि उसको कबूलियत का दर्जा मिलेगा और उसके अंदर जितनी गहराई होगी उतना ही आपको लुत्फ़ मिलेगा। लेकिन अगर न समझते हुए आदमी करता है तो यकीनी तौर पर उसे सवाब तो मिलेगा, मगर जो बुनियादी मकसद है वो हासिल नहीं होगा। इसलिए कुरान के बुनियादी मकासद के हसूल के लिए यह एक अच्छा कदम है जिस पर डॉक्टर साहब उनके तमाम नुस्खा काबिल सद मुबारकबाद है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम एक अच्छी सिमत अख्तियार करेगा और हमारे इसमें हिस्सा लेने वाले तालिबात या तालीम अरबी पर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह कुदरत हासिल करेंगे कि कुरान को समझ सकें। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फरीदा है और हम सबको इस पर तवज्जो देना चाहिए। मैं इतने से अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। यहाँ पे नाश्ते पर रखे हुए हैं, पानी पी